हेलो एवरीवन, चलो सीखते हैं कि एक बिगनर को अपनी वैनिटी में कितनी ब्रशेस रखनी चाहिए। अब बिगनर होने के नाते ऑफ कोर्स कभी कभी हमें सारे ब्रशेस के यूज़ नहीं आते, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कौन सा ब्रश रखना है और कौन सा नहीं, और बहुत सारे ब्रशेस हैंडल भी नहीं होते। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लर्न कि कितने ब्रशेस हमें रखने चाहिए। आई विल स्टार्ट विद दिस फ्लैट टॉप ब्रश एंड इट इज़ द बेस्ट ब्रश टू अप्लाई एंड ब्लेंड द फाउंडेशन। ये मैंने फाउंडेशन लिया, इसको अप्लाई किया और अब मैं इसी ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। यू कैन यूज़ द सेम ब्रश टू ब्लेंड योर कंसीलर ऑल्सो। मैंने हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर लगाया है एंड आई एम यूजिंग द सेम फ्लैट टॉप ब्रश टू ब्लेंड इट। तो ये गया मेरे मेकअप ब्रश स्टैंड में। नाउ आई विल यूज़ दिस क्रीमी ब्लश। वैसे तो बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं हर प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए, बट आई फाइंड मेरे फिंगर सबसे बेस्ट टूल्स हैं टू ब्लेंड माई ब्लश। एंड यू कैन स्किप वन ब्रश। तो लेट्स मेक योर लाइफ ईजी एंड लीव इट। दिस इज़ अ पाउडर ब्रश, अ फ्लफी टेपर पाउडर ब्रश। दिस इज़ अ बिग पाउडर ब्रश। तो यू कैन चूज़ एनी ऑफ इट। और बेसिकली हम ये यूज़ कब करते हैं, जब हम अपना पूरा क्रीमी बेस पाउडर से सेट करना चाहते हैं। तो अभी मैंने इसमें लिया पाउडर एंड नाउ आई एम सेटिंग माई फाउंडेशन विद दिस पाउडर। और ये ब्रश भी जाता है मेरे ब्रश स्टैंड में। सो कुल मिला के अभी तक 2 ब्रश इनफ फॉर यू। द थर्ड ब्रश इज़ दिस ब्रश। ये मेरा फेवरेट ब्रश है क्योंकि ये 2 साइडेड है। ये पार्ट जो उसका है दिस इज़ फॉर ब्लश एंड दिस विच इज़ द एंगुलर side of this is for your bronzer, for your contouring, powder contouring. अब मैं इसके fluffy round part को यूज़ कर रही हूँ for the application of blush and this is how I apply. So देखा जाए तो my blush using this brush 3 से 4 ब्रश रखे हैं अपने स्टैंड में। वी आर रन विद फेस। नाउ आई विल टेल यू हमें आइज़ के लिए कौन कौन से ब्रशेस चाहिए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एज अ बिगनर। हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक है राउंड फ्लफ़ी साइड ऑफ दिस ब्रश एंड 1 फ्लैट ब्रश। ओके, सो लेट मी शो यू इसको यूज़ कैसे किया जाता है। मैंने राउंड फ्लफ़ी ब्रश पे पिगमेंट लिया और अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इसको पास से नहीं पकड़ा है, मैंने इसको दूर से पकड़ा है। व्हेन वी वांट टू ब्लेंड द आई शेडो उसे दूर से पकड़ना चाहिए। इफ़ वी वांट टू लोड द आई शेडो तब हम उसे पास से पकड़ना चाहिए। अब मैं फ्लैट साइड ऑफ दिस ब्रश को यूज़ करके उसे एक आईलाइनर जैसा स्मज आईलाइनर इफ़ेक्ट दे रही हूँ। इसी साइड को यूज़ करके आप कोई भी पिगमेंट भी लगा सकते हैं, शिमर भी लगा सकते हैं। और सेम ब्रश इफ़ यू कैन सी मैं उसको मैंने यूज़ किया अपने लोअर लैश लाइन में एक काजल इफ़ेक्ट देने के लिए। सो ये ब्रश भी गया मेरे ब्रश स्टैंड में। अब नाउ आई एम यूजिंग दिस मोटा सा ब्रश फॉर दी हाइलाइटर। आप स्मॉल ब्रश को भी यूज़ करके हाइलाइटर लगा सकते हैं। सी जस्ट लुक एट द इफ़ेक्ट ऑफ दिस। ये ब्रश जो है ये छोटा है और थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं है। इट्स नॉट अ फ्लफ़ी ब्रश। सो बेसिकली आई यूज़ दिस ब्रश फॉर माई हाईलाइटर। हाईलाइटिंग के लिए एक फ़ैन ब्रश भी आता है विच यू कैन यूज़, बट अगेन you can skip this brush or you can keep it. Otherwise sponge is the best thing to apply foundation. So this will also go in my stand. So you can see that कि इतने सारे ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होती है if you are a beginner. Yes, if you are a makeup artist आपको इतने सारे ब्रशेस की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि कभी कभी आपको मल्टीपल लोगों पे ब्रश करना होता है ऑन द सेम टाइम। अगर ये 4 से 5 ब्रश और टेक्निकली 7 ब्रश इट्स इनफ फॉर यू। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट माई मेकअप। आई एम डूइंग माई आई लैशेज़। मैंने किया मस्कारा जो मेरा सबसे फेवरेट काम है एंड देन दी आईब्रोज। सो आई एम डन विद दिस मेकअप लुक एंड आई एम रेडी टू गो।
थैंक यू सो मच।